गुड इवनिंग एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th, ठीक है, दूसरा क्लास है ये, पहला क्लास हो चुका है। आज का टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। सॉरी, डिस्टेंस फार्मूला, व्हाटएवर फार्मूला। ओके, सपोज वी हैव अ पॉइंट, रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहां पे। दो घेरों को मिलाकर के मैंने 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट डिस्टेंस लिया, ये समझ लेना। ऑब्वियसली दिस इज y डैश x, कैपिटल में भी लिख सकते हो x डैश, एंड दिस वन इज ओरिजिन। निगेटिव हिस्से जहां पे एब्सिसा या x एक्सिस निगेटिव होता है वहां पे नहीं लिया है मैंने, एंड y को भी छोड़ दिया। फिलहाल सीधे टॉपिक पे आते हैं। सीधे टॉपिक पे आते हैं। सपोज वी हैव अ पॉइंट हियर नेम्ड a, और इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x y, और एक पॉइंट यहां पे कहीं है b, इसका भी कोऑर्डिनेट x y। अरे दोनों सेम हो जाएगा, x कुड बी एनी नंबर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और y2 ले लेते हैं। ध्यान देना, ये एक पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, कहने का मतलब x का कोई मान यहाँ पे होगा और y का कोई मान यहाँ से लेगा। ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं। एंड सिमिलरली एक और पॉइंट है x1 y1, x का मान यहाँ से मिलेगा और y का मान यहाँ से मिलेगा। ध्यान देना, अब जब तुम 9th क्लास में आ गए हो तो मोस्ट ऑफ जो फार्मूलाज तुम पढ़ोगे वो जनरलाइज्ड पढ़ोगे। कहने का मतलब हम वेरिएबल पे पढ़ेंगे, बाद में आप उस पर कोई भी नंबर बिठा सकते हो। तो फिलहाल वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस AB, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड इज इट ये कहां चला गया, क्या जो भी, मुझे A से B के बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज गिवन बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, देखते हैं इसको। एक एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, ये A जो है इसे मान लेते हैं हम 7 एंड 13, गलत है सही, एंड इस पॉइंट को ले लेते हैं 10 एंड 9, 10 एंड 9। ऑब्वियसली सर मेरे पास x1 का मान है 7, कहां पे बनाऊं, इसे बनाते हैं। x1 का मान है 7, y1 का मान है 13, x2 का मान है 10 एंड y2 का मान है 9। मुझे A और B के बीच की दूरी निकालनी है। वैल्यू पुट करते हैं, x2 माइनस x1 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 13 9 माइनस 13 का स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट करते हैं, 10 माइनस 7 ऑब्वियसली 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 माइनस 4 का स्क्वायर रूट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, दोनों को ऐड उड कर दो भाई, 25 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ध्यान देना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन AB, एंड डिस्टेंस शुड हैव सम यूनिट। मुझे इसको नहीं पता कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किस चीज में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 यूनिट। कोई भी यूनिट वहां पे हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, अगेन कुछ भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। बेसिक चीज है ये, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइक A एंड B इज गिवन बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। या फिर डिस्टेंस बिटवीन AB इज, डिस्टेंस बिटवीन PQ RS, कुछ भी नाम हो सकता है पॉइंट का, इज सेम फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से एक बार बोल दो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है कि x2 से ही x1 को क्यों घटाएंगे, और कैसे डिसाइड करेंगे कौन x2 y2 है, कौन x1 y1 है। सेम काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम x2 y2
और इसको x1 y1 ले लेते हैं। इस केस में क्या होगा, सेम फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन सर आप इसको इस बार लिखना होगा 7 - 10 का स्क्वायर प्लस 13 - 9 का स्क्वायर। ध्यान देना, आप x2 में से x1 घटाओ या x1 में से x2 घटाओ, अंदर अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो भी आपको स्क्वायर करना है, जो कि अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अंदर निगेटिव आ रहा है तो भी स्क्वायर होकर के वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। सेम चीज है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। 7 - 10 दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इस बार ये 4 हो गया। सेम आने वाला 9 + 16 अगेन 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5 यूनिट। ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना कि x2 x2 - x1 करें या x1 - x2 करें, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, ये बस इंडिकेशन है कि एक पॉइंट मेरा x1 y1 है और दूसरा पॉइंट मेरा x2 y2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक फार्मूला यही है, द डिस्टेंस फार्मूला विच इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, एंड द डिस्टेंस फार्मूला इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आगे बढ़े। यस सर, क्लियर ऑल स्टेप्स। सीधा सीधी काम करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P -4 7 एंड Q 10 9। सीधा सीधी फार्मूला लगाते हैं। इसको ऐसे लिखो, अगर अच्छे से अरेंज करके लिखना चाहते हो अपनी कॉपी में, सो दैट कि आपकी कॉपी अच्छे लगे, तो हियर या फिर रिलेट भी कर सकते हैं। x1 -4 y1 7 x2 10 y2 9, therefore PQ is equal to square root of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 - -4 यानी कि +4 का स्क्वायर प्लस 9 - 7 का स्क्वायर। याद रखना, प्लस माइनस का ध्यान देना। एक बार फिर से बात कर ले, सर यहाँ पे -4 था और मुझे 10 - -4 लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये कुछ बच्चे जो इस टॉपिक को पहले से जानते हैं वो इरिटेट भी होंगे कि छोटी छोटी बातों को पकड़ रहा हूँ मैं, बट देयर इज अ सेइंग बाय दैट ग्रेट प्लेयर MS धोनी। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप जिस चीज़ को समझते हो ये कॉमन सेंस है, दूसरों को भी पता होगा, नहीं, कई बार वो चीज़ से अगला अनभिज्ञ होता है, तो हर एक चीज़ मेंशन करना जरूरी है। आते हैं टॉपिक में। 10 + 4 दैट इज 14 का स्क्वायर प्लस 9 - 7 2 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज 196, 2 स्क्वायर इज 4। व्हाट विल यू इट गिव यू? 200 का स्क्वायर रूट एंड यूनिट। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। सर 200 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो उससे भी काम चला सकते हो, या बेसिकली ऐसे समझ लो ना। 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 100 या 2 × 10 × 10, सब स्क्वायर रूट के अंदर है सर। 2 10 मिल गए, एक 10 बाहर आ गया, अंदर 2 बच गया। आंसर इज 10√2 यूनिट। ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला था, एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं। सवाल ये उठता है कि सर इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इससे क्वेश्चंस ऐसा आ सकता है कि 3 पॉइंट दिए जाएंगे A B C, तीनों को जब आप मिलाओगे तो आपको बनेगा एक ट्राइंगल। आपको बोला जाएगा कि ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर निकालने के लिए ट्राइंगल के तीनों साइड का लेंथ आपको चाहिए होगा, तो आपको एक बार AB निकालना होगा, फिर BC निकालना होगा, फिर CA निकालना होगा और तीनों को जोड़ देना होगा। और अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। This one is good. Find the distance of the point P, that is 6 - 6 from the origin. Question is you find the distance of this point from the origin. अगर बच्चों थोड़ा सा याद होगा तो origin का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है और origin को O से ही दिखाते हैं। तो this one is O not 0 and this is 0. Actually this is O. ठीक है, we need to find the distance of this point from origin. कुछ नहीं करना, again here x1 is 6, y1 is -6, x2 is 0 and y2 is also 0. Therefore PQ, the distance is square root of x2 - x1। एक बार फिर से फार्मूला लिख दे रहे हैं।
अभी शुरुआत में फार्मूलाज को लिखते चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो और याद हो जाए। कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि फार्मूला याद नहीं हो रहा है। कुछ मत करो, बैठ के रटो मत, प्रश्न पे प्रश्न ढेर सारे बनाओ, अपने आप फार्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। पहले पुट करते हैं x2 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर रूट। 0 में से -6 करेंगे तो -6 बचेगा का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 बोले तो 6 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 36 विल गिव यू 72 का स्क्वायर रूट। आप इसे 6√2 भी लिख सकते हो। जिन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है उनके लिए 72 को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। सर इसे आप लिख सकते हो 2 × 36, ओके। इसे आप लिख सकते हो 2 × 6 × 6, ओके। 2 6 मेरे को अंदर में मिल गए तो 1 6 को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, ओके। इस पे एक काम करते हैं, जरा ध्यान देना। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है P एंड द कोऑर्डिनेट इज x1 y1, बोलता है किसी भी पॉइंट दिस वन पॉइंट P, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालो। तब सर फार्मूला हमको लगाना होगा। सपोज करो कि हम x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर करके ही फार्मूला डिस्टेंस निकालेंगे। सर आप x1 माइनस 0 किए हैं, बेसिकली x2 माइनस x1 लिखा जाता है, बट आप x1 माइनस x2 भी करोगे, चूंकि स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। इस बार हम क्या किए हैं कि इसको सेकंड कोऑर्डिनेट मान लिए हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 ही होता है। जरा ध्यान दो तो x1 में से 0 घटेगा तो कुछ बचेगा क्या? नहीं, x1 का स्क्वायर ही करना पड़ेगा, y1 का स्क्वायर ही करना पड़ेगा। अर्थात अगर हम x1 की जगह x लें, सपोज करो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P इज नथिंग बट xy, इन दैट केस हमको x माइनस 0 और y माइनस 0 लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला में हमको x का स्क्वायर और y का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन having coordinate x y is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख करके भी स्क्वायर रूट कर देंगे, डायरेक्टली चलेगा। ये क्यों कर रहे हैं, बस ये दिमाग में रखना कि सर आप कुछ भी रखोगे -0 करना है, 0 तो घटेगा, कुछ तो मिलने वाला है नहीं आपको। अब क्या यही चीज हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली किए भी वही हैं, कुछ खास नहीं। 6 का स्क्वायर एंड -6 का स्क्वायर ही हुआ है, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ही हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। बचपन याद करो, जब आपको पहली बार रेक्टेंगल का फार्मूला बताया गया था कि एरिया निकालो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आपको क्या ऐसे ही इजी क्वेश्चन मिलता था कि हर क्वेश्चन में बस लेंथ इनटू ब्रेथ करो, लेंथ इनटू ब्रेथ करो? नहीं, आपको किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि एक काम करो भाई, तुमको एरिया भी बता दे रहे हैं, लेंथ का भी वैल्यू दे रहे हैं, एरिया भी दे दे रहे हैं, ब्रेथ निकाल करके दिखाओ। तब आप क्या करते थे? ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया बाय लेंथ। कहने का मतलब मैथ को यूज करते थे, दिमाग लगाते थे। यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, अगला क्वेश्चन इसी बात पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज 10 यूनिट। हमें दो पॉइंट दिया हुआ है A, द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 3 -1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 11y। ध्यान देने वाली बात यह है कि B के कोऑर्डिनेट में y का वैल्यू मिसिंग है, बट डिस्टेंस दे दिया, बोलता है AB का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, y का वैल्यू निकालो। कुछ नहीं करना, जो अपने को आता है बस वैल्यू पुट करते हैं। यहीं से x1 y1 एंड x2 y2 अलग कर लेते हैं भाई। x1 3 y1 -1 x2 11 एंड y2 का वैल्यू y ही रहने देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सर नियम के अनुसार जो फार्मूला आता है अपने को वो लिखते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 10 यूनिट। x2 का वैल्यू पुट करो, 11 - 3 स्क्वायर प्लस 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 प्लस
y2 का वैल्यू y माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट। ध्यान देना, आज से या 9th क्लास से ही तुम इक्वेशन सॉल्व करना सीखो। मेरा कहने का मतलब कि इक्वल टू का साइन है, इधर स्क्वायर रूट है, और आप अंदर में कितना भी ऑपरेशन करोगे स्क्वायर रूट नहीं हटने वाला। स्क्वायर रूट एक ही शर्त पे हटेगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए। तो यहां पे लिखना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भाई अगर हम इधर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देगा। मेरे पास बचेगा 11 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर 64 उधर भेज देते हैं। मेरे पास बचा y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। y प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तुम्हारे लिए आराम से थोड़ा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड 100 माइनस 64 इज 36। आगे बढ़ते हैं। y स्क्वायर प्लस 2y, 2 इंटू वाई इंटू 1 इज 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व इट। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसे। सर मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। आई हैव 35 y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। 35 इंटू 1 इज 35 को ऐसा दो भाग में तोड़ो जिसको मल्टीप्लाई करे तो 35 आए, और सिंस 35 यानी लास्ट टर्म के सामने माइनस का साइन है तो घटा करके हमको 2 लाना चाहिए। सर 7 5 जा 35 भी होता है, दोनों को घटाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। y स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 इंटू वाई, ध्यान देना 2 की जगह पे 7 माइनस 5 लिखा मैंने, माइनस 35 इज इक्वल टू 0। कई बच्चों को रहता है कन्फ्यूजन कि ये कर क्यों रहे हैं। हम y का मान निकालना चाहते हैं, थोड़ा बहुत गणित अपने को आता है तो उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। मेन चीज़ ये है कि इक्वेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इक्वेशन कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। हम 2 के जगह पे 7 माइनस 5 लिखे हैं। अगर 7 में से 5 घटाएंगे तो वापस 2 आ जाएगा, मतलब इक्वेशन वही का वही रह जाएगा। लेकिन 7 माइनस 5 लिखने के बाद हम इक्वेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि सर 2 की जगह पे 7 माइनस 5 ही क्यों लिखे, आप 3 माइनस 1 क्यों नहीं लिख दिए। 3 माइनस 1 अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 1 फिर 35 नहीं आ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। y दोनों में से कॉमन निकालते हैं। दोनों के पास y है सर, तो इसके पास एक y बच गया, इसके पास 7 बच गया। इन दोनों में से कुछ भी निकालो, लेकिन अंदर में y प्लस 7 ही बचना चाहिए। तो हम पहले ही अंदर y प्लस 7 लिख लेते हैं। ध्यान देना, माइनस 5y में से क्या निकाले कि सिर्फ y बचे, तो माइनस 5 निकाल दो सर। वापस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 5 इंटू 7 माइनस 35 ना। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में से एक टर्म कॉमन निकाल देते हैं। y प्लस 7 अंदर बचा y माइनस 5। ध्यान देना, यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना। ये अकेला एक टर्म है, ये अकेला एक टर्म है। दोनों के पास y प्लस 7 था, बाहर कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा y और इसके पास बचा 5। अभी भी ये 0 के बराबर। अब ये दोनों तो एक एक करके 0 के इक्वेट करते हैं। क्यों करते हैं कभी सोचे हो। y का मान आ गया माइनस 7 और यहाँ से y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू आ गया 5। इट मीन्स फॉर दिस 2 पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ y कुड बी माइनस 7 एंड 5 और 5। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दो पॉइंट से डिस्टेंस कैसे 10 यूनिट हो सकता है। देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते समय जब तुम कोई मिसिंग टर्म निकालते हो, लाइक x और y, कोई भी कोऑर्डिनेट, तो हमेशा ध्यान रखना कि 2 आंसर आएंगे तुमको। क्यों आएंगे, इसलिए आएंगे। आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, अब बोल दिया कि इस पॉइंट से कोई एक और पॉइंट है, उसकी दूरी निकालो, जिसका चलो x कोऑर्डिनेट हम दे रहे हैं 5। ठीक है, तो सर हो सकता है वो पॉइंट यहाँ हो 5 1, या फिर हो सकता है पॉइंट यहाँ हो 5 1 2 3 4 5 6 5 6। ये दोनों का डिस्टेंस सेम तो हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर पॉइंट हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट 5 1 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर हुआ तो 5
6 लेना पड़ेगा। वाई के लिए 2 मान अपने को निकल करके आ रहा है, ठीक है। Find the relation between x and y such that the point Pxy is equidistant from A and B. Okay, we have a point P and have a coordinate xy and another 2 points A with a coordinate 1 4 and B -1 2. बोलता है x और y के बीच में रिलेशन निकालो। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया। अच्छा ठीक है, 6 लिख ले रहे हैं, 5 को उसके बाद बता देंगे। बोलते हैं x और y के बीच में रिलेशन निकालो। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, अब ये रिलेशन क्या निकालेंगे। ऐसे समझो, अगर हम लिखते हैं, सपोज करो अंदवारी कुछ भी लिख रहे हैं, 2x + y = 7, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन x एंड y। कि ऐसा है कि x को 2 से गुना करोगे, उसके बाद y जोड़ोगे ना तो 7 आएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो उसी तरह कुछ ना कुछ नियम कानून लगा करके x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। कंडीशन ये दिया हुआ है कि p की दूरी a से और p की दूरी b से बराबर है। अगर p यहाँ कहीं पे है, a यहाँ कहीं पे है, b यहाँ कहीं पे है, देन pa बराबर pb है, पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। गिवन PA = PB, बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो दोनों सेम ही आना चाहिए। PA की दूरी निकालते हैं, PA की। सपोज करो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा। इधर PB के लिए x, इसको x2 y2 है, इसको x1 y1 मान ले रहे हैं। हम ये इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि ये जो वेरिएबल सामने रहता है तो कंफ्यूजन कम होता है। ठीक है, बाकी बनेगा उसी तरह, आप आगे पीछे भी करोगे तो उसी तरह बनेगा। ओके, तो x -1 बोले तो +1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, ज़्यादा काम नहीं कर सकते। हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है भाई, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है, हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है कि p की दूरी a से और p की दूरी b से बराबर हो। करते हैं आगे। इतना हुआ। इधर x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर देते हैं। a - b का होल स्क्वायर तोड़ो, a² प्लस 2ab, सॉरी a² - 2ab प्लस b² 1 का स्क्वायर 1, 2a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, 2 × x × 1 विल गिव यू 2x। इसके बारे में क्या ख्याल है, तो a² - 2ab 2 × y × 4, 4 2 जा 8y अपने को लिखना होगा, प्लस y का स्क्वायर दैट इज सॉरी b का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है। y - 4 का स्क्वायर, y² माइनस 2y × 4 होना चाहिए, तो 4 2 जा 8 होता है, 8y हो गया एंड 4 का स्क्वायर दैट इज 16। आगे इधर बढ़ते हैं, इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² y² माइनस, सही बना रहे हैं, बिल्कुल सही है, y - 2 2 जा 4y प्लस 4। अब क्या करें, हमको पता है कि सबको एक तरफ बुलाना होगा। जैसे ही x² इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, काट देते हैं, y² कट जाएगा और कोई चीज़ बराबर है। सर 2x माइनस में हो तो 2x प्लस में काट सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। जब ये इधर आएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, कटेगा नहीं। इसके अलावा कुछ है, यस, +1 एंड +1 कट गया। कटा क्यों, जब एक साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। मेरे पास बचा 2x, उधर एक 2x है, -2x, इधर 8y है, -8y प्लस 16, उधर से बुलाएं प्लस 4y -4 = 0। सॉल्व करते हैं, 2x -4x -8y प्लस 4y विल गिव यू -4y प्लस 16 -4 विल गिव यू +12 = 0। इतने में भी छोड़ दोगे तो चलेगा, या थोड़ा सा और अरेंज कर लो इसको, -4x -4y = -12 भी लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों में से ज़्यादा क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -4 निकाल सकते हैं कॉमन। अंदर में x + y बचेगा, इधर -12
माइनस माइनस खत्म, 4 से ये 12 खत्म, 4 3 जा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ x एंड y. ठीक है, सो दैट कि पॉइंट P की दूरी A से और B से बराबर हो. कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन को एक एक दो दो बार बनाओ, दिमाग खुलेगा. अगर तुम सोचते हो मैथ के लिए कि एक शॉर्ट्स देख लें या फिर 1-1.5 घंटे की वीडियो देख लें और तुम्हारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं. यू नीड टू प्रैक्टिस. ठीक है, थोड़ा ही बनाओ बट हर दिन बनाओ. एक काम करता हूं, इसे 2 भागों में बांटता हूं इस वीडियो को, तो लोड नहीं पड़ेगा. डिस्टेंस फार्मूला हो गया, 2 वीडियोस कर दूंगा इस पे. तो आज हमने सीखा डिस्टेंस फार्मूला और उसका कुछ यूज किया. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक निकलेगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x0 एंड एनी पॉइंट ओवर. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया. अगर तुम्हारे पास RS अग्रवाल की बुक है तो तुम एक्सरसाइज में जा सकते हो. एक्सरसाइज 1.2 है शायद उसमें, और शुरुआत के तुम 3-4 क्वेश्चन बना लो और थोड़ी देर में एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा. थैंक यू.